हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत पाठक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है? जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, यहां पर पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज आता है, जैसे कि चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशो। जब किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। कोई पार्टनर रिटायर हुआ तो हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, जिंदगी से रिटायर हो गया वो, तो उसे बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये सब जो केसेस हैं इसमें बोलते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन चेंज हुआ। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां पे बिजनेस ही बंद हो गया, दुकान ही बंद, पता ही खत्म, राइट? तो यहां पर हम देखेंगे कि बिजनेस को हमने क्लोज कर दिया है। बिजनेस को क्लोज करते हैं तो क्या करते हैं सर? एसेट्स को हम सेल करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर जो भी है सबको सेल करते हैं। जो पैसा आता है उससे हम लाइबिलिटीज को पे करते हैं। लाइबिलिटीज को पे करने के बाद अगर कुछ बच जाए तो घर ले जाते हैं, और अगर कम पड़ जाए तो घर से लाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप की पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट? तो हम यहां देखेंगे कि पार्टनर्स कैसे फर्म को डिसॉल्व करेंगे। तो हम ये जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, आपके पास 1 बाय 1 वीडियोस में मिलते रहेंगे आपको। सबसे पहले देखिए, थ्योरी पार्ट में अगर डिस्कस करें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उसका। As per Indian Partnership Act 1932, dissolution of partnership firm means termination of partnership among all the partners of the firm. When the firm is dissolved, the business of the firm is terminates. All the assets of the firm are disposed of. बिक गई सारी assets, outsiders liabilities are paid, loans के payment हो गए and partners capital के भी payment हो गए। कम पड़ेगा तो मंगवा ही लेंगे हम उनसे, राइट? तो यहां पर हमने देखा कि फर्म डिसॉल्व होती है मतलब बिजनेस बंद, सारे एसेट्स का सेल हो चुका है, पैसा आया उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, और पार्टनर्स के भी कैपिटल का पेमेंट हमने कर दिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। टाइप्स की जब बात करें तो दो तरीके से हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। एक होता है हमारा विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, जहां पर कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, पार्टनर्स विलिंगली इसको डिसॉल्व करते हैं। कुछ रीजंस होते हैं। पहला रीजन देखते हैं, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर्स ने सबने डिसाइड किया चलो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, डिसाइड हो गया, लॉस हो रहा है, कुछ भी रीजन है, राइट? तो पार्टनर्स उसको डिसॉल्व कर सकते हैं अंडर सेक्शन 40। द फर्म इज डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स अग्री टू डू सो। देन कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो सकता है? व्हेन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। मान लो एक फर्म में 4 पार्टनर्स है, उसमें से एक पार्टनर को छोड़ के 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मतलब बर्बाद हो गए, बैंकरप्ट हो गए, दिवाला निकल गया, मतलब दिवाली नहीं मना पा रहे, राइट? तो उसको बोलते हैं हम सिंपली, नहीं ऐसे बोला मैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर 4 पार्टनर्स में से 3 पार्टनर भी अगर इंसॉल्वेंट हो गए या सारे पार्टनर्स भी हो गए तो हम उसको बोल सकते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, राइट? बिजनेस जो फर्म का है वो अनलॉफुल लग रहा है तो भी बाकी पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। ऑन अकरेंस ऑफ सर्टन इवेंट्स क्या हो जाए? ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। फुलफिलमेंट ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट वॉज फॉर्म्ड। क्या होता है, कभी कभी पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। सपोज आई हैव एन आइडिया कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है ब्रिज बनाने के लिए। अब उसको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए मुझे एक इन्वेस्टर की जरूरत है, मेरे पास कुछ कैपिटल है, मैंने किसी को बोला कि भाई आ जाओ मिलके हम बिजनेस करते हैं। ब्रिज कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, फॉर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, सिंपल। देन एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड ऑफ फॉर विच द इट वाज एस्टैब्लिश्ड। कभी कभी पीरियड बेसिस पे होता है, कोई लीज एग्रीमेंट है, वो लीज एग्रीमेंट ओवर हो गया, पार्टनरशिप भी ओवर हो गई। कुछ माइन हमने लीज पे लिया, लीज मिलके लिया था, अब वो लीज एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, वो माइन का काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसको फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं बाय नोटिस। अगर पार्टनर्स चाहे तो वो नोटिस दे सकते हैं फर्म को कि भाई हमें बिजनेस के फर्म में फर्म के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, हम इसको क्लोज करना चाहते हैं। तो ये रीजंस होते हैं विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। अगर हम बात करें कोर्ट इंटरवेंशन की, जब कोर्ट इनिशिएटिव लेता है
कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए, तो पहला है अ पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, पगला हो गया है, कुछ भी कर रहा है, राइट, वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, या उनमें से एक पार्टनर कोई पागल हो गया है, तो ऐसे में कोर्ट बोल सकता है कि ही इज द मेन पार्टनर और यही चला गया है, तो भाई अब इस बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। मान लो 2 ही पार्टनर किसी बिजनेस में, उसमें से एक अनसाउंड हो जाता है, तो अकेला आदमी पार्टनर थोड़ी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो फर्म को कोर्ट डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। अब पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज, मतलब पहले पॉइंट से ये रिलेटेड है, अनसाउंड माइंड का हो गया, इंसेन हो गया, तो वो बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, वो सिंपली अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं दे पाएगा। A partner is guilty of misconduct that harms the firm, कुछ ऐसा काम कर दिया, जब सपोज मैं जिस अदर पार्टनर्स के साथ किसी बिजनेस में हूं और मैं सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व हूं और यहां से कुछ बेनिफिट लेकर अपनी पर्सनल फर्म को मैं बेनिफिट कर रहा हूं, तो यहां पर ये मिसकंडक्ट होगा और कोर्ट ऑर्डर कर सकती है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। A partner repeatedly and deliberately breaches the partnership agreement, कोई भी एग्रीमेंट है उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कोई भी डोंट्स वाला काम करते हो, एग्रीमेंट को ब्रिच करते हो, आपकी फर्म हो जाएगी डिसॉल्व। पार्टनर ट्रांसफर देयर एंटायर इंटरेस्ट इन द फर्म टू द थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल अदर पार्टनर्स, तो कोई भी फर्म में कोई भी काम करना है, सारे पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी होता है, अगर कोई एक भी डिनाई करता तो वो काम नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली यहां पर अगर कोई उसके अगेंस्ट काम करता है तो फर्म को डिसॉल्व करने का कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, अगर वो कंप्लेंट करता है तो कोई। द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन विदाउट इंकरिंग लॉसेस, भाई आपको लग रहा है कि लॉस तो होंगे ही, अब तो भाई बिजनेस को करने का मतलब नहीं है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि भाई आपका बिजनेस इज नो मोर प्रॉफिटेबल, आप इसको कर दीजिए बंद। The court deems the dissolution to be fair and equitable, कोर्ट को लगता है कि आप कोई हैजार्डस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, आप ऐसे कोई प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, या आपका पार्टनरशिप बिजनेस में होना इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, तो भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन फर्म। सो स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।